अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, मैं करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अच्छा, आज की वीडियो बना रहा हूँ कि ये जो डेली जो है वो पेट्रोल इंक्रीज़ हो रहा है आजकल। आपको पता है पहले 15 दिन बाद होता था, फिर गवर्नमेंट ने जो है वो इसको हफ्ते के बाद कर दिया, 8 दिन बाद। फिर उसके बाद जनाब इन्होंने वो फैसला किया कि ये जंगबंदी जो है वो नहीं हो रही, या जो इसके असरात आ रहे हैं तो वो खैर अलग मामला है गवर्नमेंट का, हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। वो भी आपको पता है कि कितनी इसके अंदर सच्चाइयाँ और कितनी जो है वो सच्ची और झूठी बातें हैं। और बाकी वो उसको छोड़ें। मैं जो मेनली जो आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव स्टफ या एक चीज़ लेके आता हूँ कि वो इन ड्राइव के रिलेटेड है, तो मैं उसके रिलेटेड होता, तो आपको पता है इसमें हज़ारों चीज़ें मैं बयान करता हूँ और सारी चीज़ें आप सब लोगों के सामने खोल के रखता हूँ, और आप लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं उसमें। तो मतलब देखें कि गवर्नमेंट ने इसको देखते हुए जनाब डेली बाई डेली बेसिस पे जो है पेट्रोल की प्राइजेस जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना शुरू कर दी हैं। तो आपको पता ही इस चीज़ का कि इंक्रीज़ जो है वो 5-10 रुपये हो रहा है, और डेली का या 7 रुपये हो रहा है, और डिक्रीज़ 35 पैसे 40 पैसे। और इस दफ़ा मैंने सुना है कि इन्होंने पूरे के पूरे 100 पैसे जो है वो सस्ता किया पेट्रोल ना। तो मतलब अजीब ही जो है वो कारनामे इधर हमारे मुल्क में चल रहे हैं। तो बाकी इसको छोड़े, मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया था, मेनली जो मैंने बात करनी है वो करनी है कि ये जो डेली बेसिस पे पेट्रोल अप हो रहा है, तो क्या इन ड्राइव या फिर येंगो जितनी भी ऑनलाइन ऐप्स हैं, कि क्या ये लोग भी इस फेयर को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मेनली इस बात का फोकस करना है। तो मैंने जो चीज़ नोटिस की है, मैंने जो चीज़ नोट की है इतने दिनों से, कि इन्होंने 1 रुपये का रद्दोबदल नहीं किया। हाँ, हालांकि जो पेट्रोल है वो उसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा हो रही है, तो ये फेयर मैंने देखा है कि बल्कि इनका पर किलोमीटर 1-2 रुपये कम ही हुआ है। तो मतलब इतनी ज़्यादा ज़्यादती, जुल्म ज़्यादती आप ड्राइवर्स के साथ जब करेंगे, तो फिर ड्राइवर आपके साथ कैसे चलेंगे। अब कुछ सुनने में आ रहा है, या कुछ देखने में आ रहा है, या कुछ काम करने में ये देखने में आ रहा है कि येंगो ने कुछ जो है वो इन ड्राइव से जो है वो बेहतर हालात पैदा करने शुरू कर दिए हैं, कि बेहतर उन्होंने फेयर करना शुरू कर दिए हैं। ये चीज़ मैंने सुनी भी है, देखी भी और नोट भी की है। तो अगर इन ड्राइव इसी तरह ही चलता रहा, इन ड्राइव इसी तरह ड्राइवर्स की डंड उतारता रहा सिटी और सिटी टू सिटी में, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग जो है वो इन ड्राइव के साथ सर्वाइव करें। कभी भी कोई नहीं करेगा। न्यू ऐप्स आ रही हैं, उनको खैर टाइम लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी जगह बनाएंगी, अपना नाम बनाएंगी, फिर जाके जो है वो जनाब अपना जो है वो एक मुकाम जिस तरह इन ड्राइव ने बनाया इस तरह बनाएंगी। लेकिन इन ड्राइव जो है वो इसका स्टार्टअप अच्छा था, इसने फेयर अच्छे दिए, इसने कमीशन ज़ीरो की, आई थिंक सो इसने बोनस वगैरह तो खैर नहीं दिए शुरू से ही ना, इसने बोनस वाला चक्कर चकार नहीं रखा, लेकिन इसने फेयर अच्छे दिए। और इसने ये जो आप देख सकते हैं पूल सिस्टम, जो आप इसको देख लें या जैसे भी आप इसको रख लेंगे, आपको पिकअप और ड्रॉप ऑफ लोकेशन और सारी चीज़ें फेयर पहले ही पता चलता है। ये चीज़ इसने बड़ी अच्छी जो है वो लॉन्च की, जिससे जो है वो ड्राइवर का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ, उसको भी और पैसेंजर को भी फ़ायदा हुआ। अब देखने में बात आ रहा है कि ये देखें ना कितनी ज़्यादा गुलामाना पॉलिसीज़ हैं, कि वीकेंड आ गया तो फेयर इंक्रीज़ नहीं होगा, या फिर डेली बेसिस पे जो है वो हमारा पेट्रोल इंक्रीज डिक्रीज़ हो रहा है तो फिर इसको नहीं होगा। बाद में सुना दिया जाता है जी ये इंटरनेशनली ऐप जो वर्क कर रही है इतने ज़्यादा कंट्रीज़ में, तो फिर उन्होंने उस हिसाब से करना था। तो भाई हर कंट्री का पेट्रोल का सिस्टम अलग है, हर कंट्री का पैसा अलग है, तो फिर कैसे जो है वो एक मुल्क के साथ दूसरे का आप लोग कंपेयर करते हैं। जिस मुल्क में ये जो काम कर रही है, जो जिस कंट्री में एप्लीकेशन काम कर रही होती है, तो उसको उस की करेंसी के लिहाज से चलना पड़ता है और उसके हालात के लिहाज से चलना पड़ता है। तो ये इस तरह की स्टेटमेंट्स देना या इस तरह की बातें करना बिल्कुल बेफजूल और बेतुका बातें हैं। तो मैं जो है मतलब इतना ज़्यादा परेशान होता हूँ कि ये अपने ही बंदे जो हमारे पाकिस्तानी हायर इन्होंने किए हुए हैं, इन ड्राइव ने, येंगो ने भी, तो मतलब ये बिल्कुल आगे इंस्ट्रक्शंस अच्छी नहीं भेजते। गुलामाना पॉलिसीज इन लोगों ने रखी हुई हैं कि ये जो बंदे आगे इन्होंने हायर किए हैं उनको अच्छी सैलरीज और अच्छे पैकेजेस वगैरह दे देते हैं, वो जनाब इतने में ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और ऐसी ऐसी गंदी उनको पॉलिसीज़ और ऐसी ऐसी गंदी तरकीबें देते हैं कि ड्राइवर को इस तरह फंसा लिया जाए, यहाँ से फंसा लिया जाए, वहाँ से फंसा लिया जाए, कि ड्राइवर हमारे शिकंजे में जकड़ा रहे। तो ये चीज़ मैंने देखी को यार, ये लोग अपने चंद लोग जो है वो कुछ 50-100 लोग होंगे जो अपने फ़ायदे के लिए, या उससे भी कम होंगे, कि अपने 2-4 बंदे जो अपने फ़ायदों के लिए जनाब हज़ारों क्या लाखों ड्राइवर्स का हक पमाल कर रहे हैं। तो ये चीज़ देखते हुए मैंने जो है वो इस वीडियो को जो है बनाना शुरू किया, कि मतलब कि इन ड्राइव या उसकी मैनेजमेंट तक ये वीडियो पहुंचे, और ये जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट है या कंट्री हेड है पाकिस्तान का इन ड्राइव का, इसको थोड़ी शर्म दिलाई जाए कि अल्लाह के बंदे आप लोग थोड़ा फेयर इंक्रीज़ कर लो। आप लोग जो है वो देखते हुए हालात को या सारी चीज़ों को नहीं चलते, तो ये ड्राइवर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। ड्राइवर के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ड्राइवर के लिए पहले ही उसके घर के अखराजात सारी चीज़ें, और सबसे बड़े बात है
कि एक ड्राइवर का एक घर नहीं होता, उसके दो दो घर होते हैं। वो इस वजह से एक गाड़ी भी उसका एक घर होता है। जिस तरह घर की मेंटेनेंस उसके अखराजात होते हैं, उसी तरह गाड़ी के भी अखराजात होते हैं। अब InDrive पे जब आप काम करते हैं तो उसमें गाड़ी के कौन कौन से मेंटेनेंस, उसकी सारी चीज़ें हैं। उसमें आपने मंथली तो उसका जनाब 10,000 का या 8 का या 7 का जितने का भी आपका इंजन ऑयल, एयर फिल्टर वगैरह डल रहा है, वो तो आपने डलवाना ही डलवाना है। मतलब आपका जितने का भी डले, ठीक है, वो तो आपको पता ही है। वो फिक्स अमाउंट है, 8,000 हो या 10,000 हो, ठीक है, मंथली। जब आपकी गाड़ी इतनी ज़्यादा वर्क करती है, चाहे आप शहर के अंदर चला रहे हैं तब भी आपको, अगर आप सिटी टू सिटी चला रहे हैं फिर तो 18-20 दिन में या 15-16-18 आपकी चलाई के हिसाब से है कि आप कहाँ से कहाँ का आपका रूट है, तो आपके 15 से 18 या 20 दिन के अंदर अंदर आपका ऑयल चेंज होने वाला हो जाता है। वो तो खैर छोड़ ही देना। उसके अलावा जनाब इसके टायर इतने ज़्यादा घिसते हैं कि जो सिटी टू सिटी ज़्यादा चलाते हैं उनके टायर भी जो है वो कुछ ही महीनों बाद जवाब दे देते हैं और उनको टायर भी नए डलवाने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जनाब इसके इंजन की लाइफ कम हो रही होती है, गाड़ी के इंजन की लाइफ कम होना स्टार्ट हो जाती है कि इंजन ने, जहाँ पे आप घरेलू यूज़ करते हैं आपके 10-20 साल गाड़ी ने या 30 साल भी नहीं था इसको कुछ होना, वहाँ पे ये ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 साल ही इसका इंजन फिर निकालता है, क्योंकि उसकी चलाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप दिन में इसको 300, 400, 500 किलोमीटर भी जो है वो चला देते हैं, उससे भी ज़्यादा कुछ लोग चला देते हैं। अगर आप शहर के अंदर भी करते हैं तो आपके मिनिमम 200-250 किलोमीटर डेली की वो चल जाती है गाड़ी। तो मतलब इस चीज़ को देखें और आप देखें आपका सस्पेंशन का काम जब निकलता है तब भी आपके जो है वो अच्छा खासा जो आपके पैसे लगते हैं। गाड़ी पे डिपेंड करता है, आपका 50-60 हज़ार, 70 हज़ार, 40 हज़ार तो कहीं नहीं गया ना। जितनी महंगाई हो गई है, सारी चीज़ें, पार्ट्स इतने महंगे हो गए हैं, तो मतलब उधर चले जाएं, वर्कशॉप्स पे चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, वो लोग तो ड्राइवर की बात सुनते नहीं है। वो कहते हैं भाई लेना लो नहीं तो आगे बढ़ो, लेना लो नहीं तो आगे बढ़ो। कुछ वर्कशॉप वाले हैं जो कुछ लोगों का हया करते हैं, कुछ लोगों का जो अब उनको बारे में सोचते हैं यार ये ड्राइवर बंदा है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ी कंसेशन दे दो या इसके लिए थोड़ी आसानी पैदा कर दो। लेकिन तकरीबन 70-80% लोग नहीं करते। कुछ लोगों के जानने वाले होते हैं या कुछ लोग जो है वो काफ़ी शार्प माइंडेड या उन्होंने अपने ताल्लुकात बनाए होते हैं, तो वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा के अपना जो काम साथ साथ निकलवाते रहते हैं। तो वो बंदा जो बेचारा सीधा साधा है या जिसको भी गाड़ी का भी इतना नॉलेज नहीं है, जिसको भी ये भी नहीं पता वर्कशॉप है, या जो जिसने नई गाड़ी ली है उसको धड़ाधड़ वो तोड़ है, अपना उसको बेड़ा गर्क कर रहा है, कल को जब उसने काम निकलवाने हैं तो उस पर वो पैसे भी अच्छे खासे लगा रहा है, तो मतलब उसके लिए सोचें कितनी मुश्किल हो सकती है। तो ये चीज़ है कि इन कंपनीज़ को, इनको शर्म करनी चाहिए कि अल्लाह के बंदों ड्राइवर्स को अच्छा फेयर दोगे तभी वो सर्वाइव कर पाएंगे। आप यकीन करेंगे, मैं कल भी एक वीडियो देख रहा था, बंदा कह रहा था एक टैक्सी चलाने वाला बंदा अगर बाहर टैक्सी चलाता है, वाकई में ये सच बात है, वो तकरीबन 8 से 10 या पूरा एक ख़ानदान को यहाँ अच्छा खासा जो है वो उनको जो है वो सर्वाइव करा पाता है। तो एक जो बंदा इधर चला रहा है वो बहुत मुश्किल से जो है वो, बहुत ही मुश्किल से जो है वो अपनी एक ही फैमिली के कुछ फ़र्द का जो है वो पूरा कर सकता है, वो भी बहुत मुश्किल से। कुछ की तो साइड इनकम होती है, कुछ की कहीं से या इस तरह उनका जुगाड़ लगता है। तो यकीन करें कि वाकई ऐसी बात है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देख लें, आप मतलब किसी भी और कंट्री में देख लें सिवाय गल्फ़ कंट्रीज़ के, उधर वाकई में इतनी अच्छी लोग अर्निंग करते हैं कि वाकई में वो अच्छा कमा सकते हैं। गल्फ़ कंट्रीज़ की मैं बात नहीं कर रहा, गल्फ़ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा जो है वो जितने भी मजदूर तबका है या जितना भी है उनका बहुत ज़्यादा हक मारा जाता है, उनको उनका हक नहीं दिया जाता सही तरीके से। इतना पैसा होने के बावजूद भी जनाब वही बात है ना, आप लोग यूरोप या कहीं भी काफिरों के मुल्कों में चले जाओ, वो आप लोगों को आपका हक भी देते हैं, आपको रहने के लिए अच्छी रिहाइश भी देते हैं, आप लोगों को आपके हकूक भी उधर देते हैं। लेकिन अपने ही मुसलमान कंट्रीज़ में चले जाएँ, मुसलमान तो जनाब आपको गुलाम भी रखा जाता है, आपको दबा के भी रखा जाता है, आपको आपका हक भी नहीं दिया जाता। तो यही चीज़ें जो है वो इंसान को मारती हैं। बाकी कंपनीज़ के साथ मेरा एक ही मुतालबा कि भाईजान अपने जो फेयर है वो डेली बेसिस पे इंक्रीज़ करवाया करें। डेली बेसिस पे आपको पता है 300 पे 200 299 पे फ्यूल था और 237 तक चला गया। तो आप खुद सोचें कि कुछ ही एक ही हफ्ते के अंदर इतना हो गया, तो आप लोगों ने फेयर इंक्रीज़ करने का नाम ही नहीं लिया, वही फेयर पुराने वाले चल रहे हैं। तो खैर आप लोगों ने फेयर तो इंक्रीज़ करने ही नहीं है, आप लोगों से उम्मीद भी नहीं है कि आप लोग ये ड्राइवर के हक में कुछ अच्छा सोचोगे। लेकिन खुदा खास्ता आप लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों का एंड होने वाला InDrive वालों का भी, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती कर ली है। इन्होंने सिटी टू सिटी का बेड़ा गर्क किया हुआ है, ठीक है। वो रेंटे कार वाले अलग से रोते हैं, वो कहते हैं हमारा काम जो है इन्होंने बेड़ा गर्क दिया है। InDrive वालों ने, हम तो आने जाने का फेयर लेते थे, आवाम की सही डंड उतारते थे, इन्होंने तो भाई यार कम अज़ कम डंड उतारने वाली बात नहीं है, कम अज़ कम ड्राइवर को उनका हक तो दिया जाए ना, आप ना डंड उतारें, ठीक है। कम अज़ कम एक जो सूटेबल फेयर है या जो समझ में आता है वो देना चाहिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बंदा एक साइड की राइड है तो वापसी का भी उसको फेयर मिले तभी जाए, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। जब किसी ने सिटी टू सिटी का करना है तो वो एक
साइड की लेके जाएगा वापसी की, वो उसको किस्मत से या उसको वेट करना पड़ेगा, मिल जाएगी। इस तरह नहीं होता। तो ये चीज़ को मैं देखते हुए जो इनको शर्म करनी चाहिए जितने भी कंट्री हेड हैं कि अल्लाह के बंदो तुम लोग गुलामाना पॉलिसीज़ पे चल रहे हो, तुम लोग उनके गुलाम, और आगे से तुम लोग सोचते हो कि ये ड्राइवर्स को भी उनका गुलाम बनाया जाए। ये इतनी बाहर की सारी कंपनीज़ हैं, यकीन करें वो फ़ायदा उठा रही हैं पाकिस्तान की में अंदर किसी ने अभी तक वो कोई ऐप डेवलप नहीं की कि जिससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो। पाकिस्तान को खैर हो रहा है, GST तो पाकिस्तान को पहले ही जा रही है, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा उनको हो रहा है कि सारा पैसा उनके पास जा रहा है ज़्यादातर। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी हम लोग जनाब GST इसमें से दे रहे हैं, लेकिन हमें फ़ायदा 0% मिल रहा है। हमें कभी वो पैनिक बटन का बोल दिया जाता है, कभी हमें करैक्टर सर्टिफिकेट का बोल दिया जाता है, कभी हमें जनाब रूट परमिट का बोल दिया जाता है। तो मतलब हमारे लिए मुश्किलात ही पैदा की जाती हैं, कभी कोई आसानी नहीं पैदा हुई। इतना पैसे लेने के बावजूद डेली का ड्राइवर हज़ारों रुपये टैक्स इसमें से कंपनी को भी साथ और साथ में गवर्नमेंट को भी दे रहा है, लेकिन गवर्नमेंट 1% भी ड्राइवर के हक में कोई बात हो या कानून को प्रोटेस्ट करना हो उनका साथ नहीं देती। तो कंपनीज़ और गवर्नमेंट बिल्कुल नाकाम है इस मामले में जनाब। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, और जितनी भी ऑनलाइन कैब कंपनीज़ हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपने फेयर इंक्रीज़ करें और अपने फ्यूल के मुताबिक फेयर रखा करें। आप गाड़ियों की मेंटेनेंस भी देखा करें, बस ये ना देखें कि उसका अगर 800 की राइड है तो 400 का फ्यूल लगेगा, 400 उसको बच जाएगा, नहीं, उसमें से आपका टैक्स भी कटना है, उसमें से गाड़ी की मेंटेनेंस भी निकलनी है, सारी चीज़ें जो आप वो काउंट किया करें। बाकी इंशाल्लाह ताला मैंने ये वीडियो इसलिए बनानी थी कि इन लोगों को थोड़ी शर्म दिलाऊं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आपको कोई भी क्वेश्चन हो भाई से कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। भाई को आपके सब्सक्राइबर की आपकी सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला आपके लिए और भी इन्फॉर्मेटिव स्टफ आता रहेगा। कोई भी आपका क्वेश्चन हो या कोई वीडियो आपके बारे में कोई सजेशन चाहते हो या किसी चीज़ का बारे में डिटेल वीडियो चाहते हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं बना दूंगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ।